ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਏ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਾਲਸ਼ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪ ਤਪੀਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਮੱਗਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਦੀ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਬੈ ਬੈ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟਿੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭਰ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਰਦੇ पूरे चाह नहीं बेगम कदी ते बेके जा ना 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 तावल पकड़ा ये पानी में भगोया और ये कड़ाच 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 चल साइड पे ला 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 आओ मैंने सोचा कि यार एक वायद जो है ना चार्ली चैपलिन वो ऐसा किरदार था जो साइलेंट कैरेक्टर था लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे खुशी महसूस करते थे एक फिल्म में किया मैंने मिस्टर बीन भी किया रहीला आगा जिसमें मतलब मेन किरदार रहीला आगा का था बावल नगर में मैं 1 महीना में शूट पे रहा बजट की कमी थी तो वो भी अब डब्बे में पड़ी हुई है तो अगर सिनेमा की जीनत बनती तो शायद के जो है ना ये चेहरा देखने को मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एफ्टन मरकज़ में और यहां पे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नहीं जी, हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे ना ही गोल्डन मेल से, ना ही सिल्वर से, ना ही ग्रीन से, बल्कि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नया कैरेक्टर जो है इस्लामाबाद में मौजूद है, चार्ली चैपलिन। और आपने देख भी चुके होंगे, मेरे बैक साइड पे मेरे साथ खड़े हैं। आज एक नया कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे मौजूद है, इस्लामाबाद की हदूद में है, एफ्टन मरकज़ में। यहाँ पे आप भी आ सकते हैं, आप भी आके देख सकते हैं, आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनके साथ गपशप भी करेंगे कि ये मतलब जो चार्ली चैपलिन, अच्छा उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पुराना कैरेक्टर जो है और इंतहाई मुश्किल जो है, और आज भी जो है इतने अरसे के बाद एक पुराना कैरेक्टर कोई और भी हो सकता था, लेकिन एक पुराना कैरेक्टर जो ऐसा पुराने, काफ़ी पुराने, जिसको आप देखेंगे कभी आप अगर आप टीवी पे या यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा एक पुराना सा बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में कलर में आपको एक कैरेक्टर नज़र आएगा। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप मुलाकात करवाते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों ये कैरेक्टर यहाँ पे इन्होंने किया है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? से ठीक है जी, अल्लाह ताला का एहसान मालिक का। तबीयत कैसी है? ज़बरदस्त फिट फाट। नाम क्या, नाम बताएं सबसे। जी मेरा नाम रफ़ाकत या फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और रही बात कि मैं यूट्यूबर था, इस्लामाबाद में आके मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया ज़िया टीवी के नाम से। वो अब मैंने चार्ली ऑफिशियल के नाम से जो है ना, चार्ली इस्लामाबाद ऑफिशियल के नाम से जो है ना कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग की मैंने 350 वीडियो में अपलोड की, लेकिन जो है ना जब मैंने तो ये गोल्डन मैन के मैंने इंटरव्यू किए ना तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि बहुत मुश्किल, यहाँ पे बेरोज़गारी और महंगाई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जो है ना ये कंटेंट करूँ चार्ली। अच्छा, चार्ली चैपलिन, आप मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि मैंने गोल्डन मैन का भी इंटरव्यू खुद किया। नाज़रीन, इन्होंने गोल्डन मैन का इंटरव्यू खुद किया क्योंकि ये एक अपना चैनल भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उस चैनल पे इन्होंने गोल्डन मैन का इंटरव्यू किया। उसके बाद इनके माइंड में ख्याल आया कि मुझे जो है ये ऐसा मुंह बना के खड़े हो जाना चाहिए। तो कैसा लगता है पूरा दिन आप ऐसे खड़े रहते हैं यहाँ पे? तो ये मतलब मुख्तलिफ तरह की आपने फेस के चेहरे की शक्लें बनाते रहते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं इसमें? मैं सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने एक फ़िल्म में भी काम किया था, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये महंगाई, गरीब आदमी था तो ख़ुद ही स्टैंड लगा के ख़ुद ही लोगों के इंटरव्यू करना मेरे लिए बहुत टफ था और ये महंगाई ने मुझे तबाह कर दिया। तो मैंने जब इनके इंटरव्यू किए तो मैंने सोचा कि यार ये यूनिक है। तो इतनी महंगाई और इतनी परेशानियों में मैंने सोचा कि यार एक वायद जो है ना चार्ली चैपलिन, वो ऐसा किरदार था, ऐसा फ़नकार था। मैं सलाम करता हूँ कि जो साइलेंट कैरेक्टर था लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, खुशी महसूस करते थे। अब यहाँ पे इस्लामाबाद के लौकीन जितने आते हैं ना यहाँ पे, वो जब मुझे देखते हैं तो मैं कोई एक्ट करता हूँ तो वो जो है ना जितना भी परेशान हो तो वो जो है ना उसे हंसी आ जाती है उसके चेहरे पे। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
किस तरह की आप रोज़ाना क्या उनकी वीडियो देखते हैं चार्ली चैपलिन की, या कि आपको पहले से पता है कितना मुश्किल एक्ट होता है? तो पहले ये कैसे आप मतलब रोज़ाना वीडियो देखते हैं, क्या करते हैं आप? मैं वीडियो देखता हूँ। मैं चार्ली चैपलिन की वीडियो देखता हूँ, 5, 7, 10 देख ली। उसके बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से सलीयत होती है इंसान में कि जो है ना वो परफॉर्म करना। तो वो एक फ़िल्म में किया मैंने, मिस्टर बीन भी किया। अच्छा। और मुख्तलिफ जो भी कंटेंट है ना, एक होता है कि सीखा जाता है, एक होता है अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत है कि जो भी कंटेंट होता है मैं वो करना चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेता हूँ। अच्छा, चार्ली चैपलिन, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मैंने फ़िल्म में भी काम किया, कौन सी फ़िल्म में आपने काम किया? कहाँ पे हम आपको देख सकते हैं बगैर मेकअप के? नहीं, वो ये है कि बगैर मेकअप के तो मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 2 रास्ते एजुकेशन पे बनी थी, रहीला आगा, जिसमें मतलब मेन किरदार रहीला आगा का था। बावल नगर में मैं 1 महीना मैं शूट पे रहा वहाँ पे। तो बस वो कहते हैं ना बजट की कमी थी, तो वो भी अब डब्बे में पड़ी हुई है। तो अगर सिनेमा की जीनत बनती तो शायद कि जो है ना ये चेहरा देखने को मिलता, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है ना वो भी फ्लॉप रहा। तो उसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गया। मैं किताबों का बिज़नेस करता था और किताब अखबार पाकिस्तान में पढ़ी नहीं जा रही, तो वो भी मेरा फ्लॉप गया। तो मैंने कहा कि यार यूनिक है, चलें ये करके देखते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के अखराजात, मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। और इस्लामाबाद के अवाम मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 दो बच्चे, सारा निज़ाम आप यहाँ से चलाते हैं? जी। कितने बजे यहाँ पे आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने बजे 9, 10, 11 बजे आता हूँ। सुबह 10-11 बजे, तो वापसी और कितने बजे मैं मगरब के बाद जब मगरब के पूरा अज़ान दिन होती है। खड़े हो के ज़ाहिर सी बात है बंदा थक भी जाता है, उस दौरान क्या करते हैं, कहाँ पे रेस्ट करते हैं आप? वो ये है कि जो है ना हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बात यह है कि जितनी भी मुश्किलें होती हैं ना ये आसान होती हैं। जब मेहनती बंदा मेहनत करता रहे तो अल्लाह ताला की ज़ात उसका साथ देती है, तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं, जिसमें घर के हालात मतलब दुरुस्त हो जाए ना, घर में रौनक आ जाए, तो वो जो है ना कंटेंट अच्छा, कर। फैमिली कितनी है आपकी? जी 3 मेरे पास 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। कहाँ पे है फैमिली? क्या यहीं पे है या कि फैसलाबाद फैसलाबाद में है? तो यहाँ पे कहाँ पे आप रहते हैं? मैं यहाँ पे एक दोस्त है उसके साथ रहता हूँ। उसके जो है ना मंथली मैं उसको हिस्से का किराया देता हूँ। अच्छा। और उसके साथ ही तो रहता हूँ। बताएं कि आप घर में आपके सारे वाइफ को, वालिदैन आपके माशाल्लाह हैं, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चे, आपके वालिदैन, आपकी वाइफ, क्या वो उनको पता है कि आप इस कैरेक्टर में हैं, तस्वीरें भेजते हैं उनको, या कि मतलब उनको नहीं पता कि आप क्या करते हैं? मैं आपके चैनल के तवसल से ये बात करना चाहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े, मैं तो कुछ भी, मैं तो अन्ना सा रोड का फनकार हूँ। बेशुमार आर्टिस्ट, बेशुमार फनकार जो आजकल के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, बेचारे रो रहे हैं। लेकिन मेरे घर वालों को ये पता है कि यार ये बंदा पहले फ़िल्म में भी, रिपोर्टिंग भी, टिकटॉक भी, ये ऐसी चीज़ें जो है ना ये फनकार है, ये करता रहता है। तो अब जो है ना वो उनको पता है कि ये कौन सा काम कर रहा है। रोज़ाना कितने पैसे आप कमा लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रोड का फनकार हूँ। रोड का फनकार हूँ। इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं लाखों रुपया कमा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे जितना भी कमा लेता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू जी इस फील्ड में भी लाया है, तो अल्लाह ताला की ज़ात लाई है। बता सकते हैं फिगर तो में कि कितने? मैं आप मैक्सिमम 1500 से 2000 रुपया हो जाता है। 15 से 2000 रोज़ाना हो कमा जाता है। लेता तो लोग खुद रुक के आपके पास खड़े भी होते, तस्वीरें भी बनवाते हैं? तस्वीर ज़्यादातर तस्वीरों से तो मेरी जान जाती है। अगर किसी पार्क में चला जाऊँ या मार्केट में चला जाऊँ तो वहाँ पे पिक्चरें वगैरह बहुत होते हैं। यहाँ पे आते हैं ऑफिशियल लोग। यहाँ पे जिस प्लेस में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ऑफिशियल लोग आते हैं, तो ये तस्वीरें कुछ एक आधा मेरी वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन सेल्फियाँ वगैरह यहाँ पे नहीं ली जाती। उसकी वजह ये है कि ये ऑफिशियल लोग हैं, यहाँ पे गुजरते हैं, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। कितना अरसा हो गया आपको ये? मुझे 1 मंथ हुआ है ये चार्ली करते हुए। 1 मंथ हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे, सिर्फ यहीं पे होते हैं मैं या कहीं और भी जाते ओनली फॉर दिस पॉइंट। हैं? आपका सिर्फ यही पॉइंट है और रोज़ाना आप 15 से 2000 कमाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे आपको, आप कॉल पे बात करते हैं, कभी उनको तस्वीरें भेजते हैं आप? नहीं, वो एक्चुअली जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, वो सारी फेसबुक के सारे आगे कुछ पीछे। देख चुके हैं। अब काफ़ी चैनलों में प्रोग्राम किए हैं, तो कभी मना करने की कोशिश की या हंसते हैं, क्या करते क्या है, मतलब अब हंसते हैं या मना करते हैं? मना करने की क्या बात करूं कि पहले ये होता था कि मैं कहता था कि बुढ़ी भी रब दा जीए, उहदे नाल कराइए काम ते जांदा कीए, मैं करना पालश जुत्ती, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ मैं नहीं जगांदा, ਚਾਹ मैं अपनी आप ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਤਪੀਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਮੱਗਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ।
तो अब जो है ना, जब जैसे इनकम का सिलसिला बना हुआ है ना, तो अब मैं कहता हूँ, अफसरों में अब तो मैं कहता हूँ कि एक कप कभी गरम सा चाय बनाओ है। जी, अब तो मैं कहता हूँ कदी तो बेके जानी बेगम हाँ। आवे सुख दा सानी बेगम हाँ। कट्ठियां रह रहे अक गया हुण लागे बह बह थक गया हुण टिंडियां वांगू पक गया हुण पर भी नक्को नक गया हुण कर दे पूरे चानी बेगम कदी ते बेके जा अपनी। जानी बेगम। जी जी। अच्छा, आप बताएं कि आप जब घर में जाते हैं, जाहिर सी बात है लोग मोहल्ले के आपके पास आते हैं, कितना, अब 1 महीना हुआ है, तो कितने दिन बाद आप घर जाते हैं आप? मैं मैक्सिमम ये जब मेरा मन करे, आज़ाद काम है, जब मन करे चला आज़ाद जाता हूँ, नौकरी है। आज़ाद नौकरी है, जब मन करे चला जाता हूँ। तो अच्छा, ये मैक्सिमम मेकअप करते हैं आप? जी, मैं मेकअप। ये मतलब क्या क्या कितना टाइम लगता है आपको मेकअप? ये जो स्प्रे वगैरह है उसमें तो बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन जो मेकअप है ना, इसमें गेटअप करना और ख़ुद ये मूछें बनाना और ये आईब्रो बनाना, इसमें मैक्सिमम 1 घंटा मुझे 1 दरकार घंटा है। लगता है। 1 घंटा मूछें तो अपनी ओरिजिनल आपकी हैं, तो ये नहीं, मतलब ये लाजमी नहीं निकाल के नहीं साइडों से। ये ओरिजिनल नहीं है, मैंने बनाई नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी तो अपनी भी आ सकती है वो ना। बहुत बारीक है, अच्छा, बहुत बारीक है। वो छुए की मूछें हैं। तो अच्छा, ये तो आप 1 घंटा आपको लगता है, तो धोने में कितना टाइम लगता है? क्या कोई रगमाल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना या छुरी ना से? ना ना, तावल पकड़ा, ये पानी में भगोया और ये कड़ाच 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 चल साइड पे, हाँ, मेकअप मतलब अर्जेंटली निकल जाता है। तौलिया धो के बनाने में कोई चीज़ भी है, तमीर करो तो बनाने टाइम में लगता बहुत है, मुश्किल लगता है, 1 बिगाड़ने मिनट में नहीं 1 लगता। मिनट। अच्छा, शायरी आपको पसंद है, क्या वजह है कि आप इतनी शायरी भी करते हैं? मैं असल में पता कि इमरान खान माई लवर, मैं इमरान खान लीडर है, मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, तो इमरान खान के लिए बेशुमार नज़में चलो, मैं कोई लिखता हूँ। चंगा सा शेर जो है आवाम के लिए, जितने लोग आसपास हैं, देखने वाले हैं, और ये भाई भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, एक शेर प्यारा सा हो जाए सबके लिए। सबके लिए तो ये है कि अब मेरे ये चार्ली कंटेंट के मैं सुना देता हूँ कि सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, ना जाने दिल में कितने शगाफ रखते हैं। बात यह है कि जो है ना, ये चेहरे की बनावट है, सजावट है, लोगों के लिए हंसी मजाक जोकर बन के लोगों का दिल जीतता हूँ और लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अंदर से हर बंदा बहुत अच्छा, परेशान एक है। चीज़ बताएं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे गोल्डन मैन भी आए, अब ब्राउन मैन, और उसके अलावा सिल्वर मैन, सबज सबज लोग भी देखे, ग्रीन भी, अब आप आ गए, आपको लगता है कि इसके बाद कोई और बंदा भी आ जाएगा, या आप ही जो है कोई और बंदा बन के सर सामने आएंगे? ये तौबा करता हूँ, कहने का मकसद ये है कि ये जो गोल्डन मैन है, सिल्वर मैन है, ये बेचारे इन्होंने कभी ऑडिशन नहीं दिया, हाँ, हाँ। कभी बड़े सेट पे इन्होंने काम नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑडिशन भी दिए हुए हैं। पाकिस्तान में टीवी, टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने बड़ी जगह जाके ट्राई की है कि यार ऑडिशन मेरे से ले लो, जिस किस्म का मर्ज़ी, मुझे शौक़ है कि मैं टीवी प्ले करूं, मैं स्टेज परफॉर्मेंस करूं, लेकिन जो है ना, गरीब बंदे की कोई सुनता नहीं। तो अब यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ ना, तो यहाँ पे जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मुझे ये नहीं नज़र आता कि यार ये 5 से 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मुझे ये लगता है कि यार हज़ारों की तादाद में क्राउड मुझे देख रहा है और मैंने परफॉर्म करना है। अच्छा, कपड़े शपड़े भी आपके काफ़ी गंदे हो जाते हैं, कोट शूट एक यही पहन के आते हैं या कि बदल के आते हैं, तो कपड़ा भी काफ़ी आपकी शर्ट गंदी हो जाती है, इसका क्या हल करते हैं? ये खुद ही धोते हैं या अब- कोई कदी ने में के जानी बेगम? अब गर्मी है, अब मौसम इस्लामाबाद का बहुत प्यारा बना हुआ है, तो इस वजह से ये मैंने कोट पहना है, वरना मैं कोट पहन ही नहीं रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो सिर्फ जो है ना शर्ट और पैंट, तो मैंने 2 जोड़े लिए हुए हैं, तो एक को धोबी को दे दिया, दूसरा पहन लिया। अच्छा, खुद नहीं धोते? खुद नहीं धोता। अच्छा, खुद नहीं धोते आप, मतलब एक इस चीज़ में काम चोरी करते? नहीं, नहीं, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। मगरिब के बाद घर चले जाते, उसके बाद क्या करते हैं आप? टाइम नहीं मिलता, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद बूढ़ी के साथ रबता, बच्चों के साथ मतलब फ़ोन रबता, पे लगे रहते हैं? फ़ोन पे बातचीत की, नहीं इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था, फ़ोन पे बातचीत की, और फ़ोन से बातचीत से जब हटा तो बस सोने का टाइम, फिर सुबह तैयारी की, यार सवेरे सुबह मैंने कौन सा कंटेंट करना है, मैं वर्ड्स याद करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ याद करता तो हूँ। कुछ बोलते भी रहते हैं यहाँ पे कोई जो गुजरते हैं, या बस मैं सिंपल एक्टिंग मैं करते करता हूँ, ये माइक मैंने लिया हुआ है ना, ये अच्छा, माइक है। कुछ बोल के इसमें इसमें मैं आवाज़ ये आती है कहता या? हूँ- नहीं, आवाज़ नहीं आती, आवाज़ उधर से आएगी। अच्छा। ये मैं ये कहता हूँ कि आई एम मिस्टर चार्ली, आई एम मिस्टर चार्ली, ला 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 आओ। चलें जी। ये साइलेंट है वैसे- बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हम खड़े थे चार्ली चैपलिन के पास, और इनकी अभी जो आपने सारी सूरत हाल सुनी, गपशप सुनी, ये मौजूद हैं
यहाँ पे F10 मरकज़ के पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल चक्कर जो है वहाँ पे खड़े होते हैं। और इनका ये कहना है कि अगर मुझे किसी मूवी में जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और मिलना भी चाहिए, ज़ाहिर सी बात, अगर इतनी प्यारी एक्टिंग करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के फेसेस बनाते हैं जिनको देख के गुजरने वाले लाजमी हंसते हैं इनके ऊपर नहीं, बल्कि इनकी एक्टिंग जो होती है, एक्टिंग को देख के मुस्कुरा जाते हैं। चाहे जितने भी चेहरे परेशान हाल हों, गुजर रहे हों, हमने भी अभी देखा कुछ लोग मुंह बनाए बैठे होते, लेकिन जैसे इनको देखते हैं तो वो स्माइल उनके मुंह के ऊपर आ जाती है। तो होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिनको देख के बहुत से लोग जो परेशान होते हैं और उनके चेहरों के ऊपर स्माइल आ जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद क्या पता बहुत से लोग जो होते हैं खुद अंदर से कितने परेशान होते हैं, लेकिन दूसरों के चेहरों के ऊपर स्माइल लेके आ जाते हैं। यही बड़ी बात होती है कि आप जब असल ज़िंदगी वो होती है कि जो दूसरों के लिए जी जाए। अगर आप दूसरों को खुश रख सकते हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको कहीं आगे जाने का मौका मिले और आप बहुत आगे जाएं, हमारी ढेर सारी दुआ है। लव यू। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी इंटरव्यू हुआ और मैं बार बार से ये मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे आज तक जो है ना, लोग पहले मैं लोगों के पास चल के जाता था, अब मीडिया वाले मेरे पास खुद मीडिया आते वाले हैं। आपके पास लव यू इस्लामाबाद, लव यू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद जो है अच्छी अच्छी वीडियो लेके हम हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन फ्रांसिस के साथ अतीक खालिद धनियाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।